दोनों ही आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, लेकिन जंगल में रहने के बाद भी शिव के परम भक्त हैं। और हमने कल कहा कि महादेव की पूजा करना सबसे सस्ती पूजा है, जिनकी पूजा के लिए 2 रुपए भी खर्च नहीं करने। किसी भी नदी में से जल भरो, जल फ्री का, और बाबा मंदिर में बिल्कुल फ्री का बैठा है, कोई काम मेरे बाबा पे नहीं है। जल भरो और मेरे बाबा पर चढ़ा दो। और हमने कल एक बात और कही थी आपसे कि अगर तुम महादेव पर जल न चढ़ा पाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर बगल में हो तो मंदिर जाना ही बंद कर दो। अगर महादेव पर जल न चढ़ा पाओ तो स्वयं को ही शिव का रूप समझ करके अपने ऊपर भी चढ़ाओ तो भी बाबा खुश हो जाता है, क्योंकि बाबा का नाम भोला है। और योगियों की परिभाषा में यही परिभाषा गाई गई है। एक योगी हुए राम तीर्थ जी महाराज, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर राम तीर्थ, बड़ा दिव्य महात्मा, लंगोटी के अलावा शरीर पर कुछ पहनते नहीं थे। एक बार ये विदेश से घूम के भारत आ रहे थे। राम तीर्थ जी विदेश से घूम करके भारत आ रहे थे, तो पानी के जहाज की इन्होंने टिकट ले ली। पानी के जहाज की टिकट लेकर के इंतजार करने लगे कि कैप्टन जहाज चलाए तो मैं जहाज में बैठ जाऊं। लेकिन बहुत देर हो गई और कैप्टन जहाज नहीं चला रहा है। तो राम तीर्थ जी गए कैप्टन के पास, कहा कैप्टन ये जहाज क्यों नहीं चला रहे हो? राम तीर्थ कहते हैं बाबा अभी राजा साहब आ रहे हैं, वो जब बैठ जाएंगे जहाज में तब हम भारत जाएंगे। तो राम तीर्थ कहने लगे ले टिकट ले ले और मेरे पैसे वापस कर दे, टिकट ले ले और मेरे पैसे वापस कर दे। कैप्टन बोला ऐसा क्यों? बोले एक ही जहाज में 2 राजा नहीं जा सकते हैं, एक ही जहाज में 2 राजा नहीं जा सकते। कैप्टन बोला हमें तो सूचना एक ही राजा की है, ये दूसरा राजा कहां से आ गया? कैप्टन ने पूछा दूसरा राजा कौन है? राम तीर्थ ने कहा देख नहीं रहा है सामने राजाओं का राजा महाराजा बैठा हुआ है। हमारे भारत के महात्माओं को राजा नहीं महाराज कहते हैं, देख नहीं रहा है सामने महाराज बैठा हुआ है। कैप्टन को लगा बाबा पागल हो गया है, खोपड़ी खिसक गई। कप्तान बोला बाबा आप क्षमा करिए, जब तक राजा साहब नहीं आ जाएंगे तब तक तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कप्तान की शब्द सुन के राम तीर्थ पानी के जहाज से नीचे आ गए और कहा कि अपने राजा को ले जा, लेकिन मेरा वचन है कि जिसमें मैं जाऊंगा उसमें एक ही राजा जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। राम तीर्थ जी पानी के जहाज से नीचे उतर गए और विदेशी राजा बैठा जहाज में भारत आने के लिए। अब कप्तान चाबी को घुमाए, जहाज स्टार्ट ही ना हो। कई बार चाबी घुमाई, जहाज स्टार्ट ही नहीं हुआ। कप्तान ने मैकेनिक इंजीनियर बुला लिए गए, जहाज का एक एक बोल्ट देख लिया गया, पूरा इंजन देख लिया गया, सबका सब सही है, लेकिन जहाज स्टार्ट ही नहीं हो। अंत में कप्तान की खोपड़ी घूम गई। जिसे हम पागल समझ रहे थे वो पागल नहीं, हम सभी पागल हैं। कप्तान ने जाकर के और राम तीर्थ के पैर पकड़ लिए, कहा बाबा ये मेरा जहाज स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? राम तीर्थ ने कहा तेरा जहाज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तुझे एक ही राजा ले जाना पड़ेगा, वो राजा मैं जाऊंगा और कोई राजा नहीं जाएगा। कप्तान ने कहा तो जहाज स्टार्ट हो जाएगा? राम तीर्थ ने कहा कि मेरे पिता के चलाने से संसार चलता है, तेरा जहाज नहीं चलेगा। मेरे बाप की ताकत से सारा संसार चलता है। कप्तान ने प्रमाण सिद्ध करने के लिए पानी में बैठे हुए राजा से कहा, जहाज में बैठे हुए राजा से कहा महाराज आप उतर जाइए, बाबा भारत का बैठेगा
माना कि उसके तन पर कपड़े नहीं है, लेकिन राजाओं का राजा शहंशाह बैठा हुआ है। और जैसे विदेशी राजा को नीचे उतारा और राम तीर्थ को जहाज में बिठाया, राम तीर्थ ने कहा कि मेरे पिता को मैं सूचना कर देता हूं कि अब उसका बेटा बैठ गया है, जहाज स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही चाबी घुमाई, पहली बार में जहाज स्टार्ट हो गया। कप्तान साहब अकेले बाबा को लेकर के पानी के जहाज में भारत आए, और वही बाबा एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था, चट्टान पर बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। और साधु की परिभाषा है, मेले में अकेला और अकेले में मेला। राम तीर्थ अकेले बैठे हुए थे पहाड़ की चोटी पर, चट्टान पर। वहीं से कुछ लोग घूम करके आ रहे थे। लोगों ने कहा, देखा कि राम तीर्थ कभी ताली मार के हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। जहां जहां जगह मिलती जाए माताएं वहां वहां बैठती जाएं। और ये वाला कौन कब्जे में ले लो, इधर वाले कौन को कब्जे में ले लो माताओं, पता नहीं है कौन से प्लॉट पे कौन दावा ठोंक देगा। आज राम तीर्थ जी कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं पहाड़ पर अकेले। लोगों ने बाबा की ये अदा देखी तो लोगों ने बाबा से पूछा, बाबा कभी तू हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, ऐसा क्यों करता है? बाबा कुछ लाइन गाते थे, वो हमें स्मृति में है थोड़ी सी, कि जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है, जंगल में योगी बसता है। मुझे पक्षी गीत सुनाते हैं, मुझे पक्षी गीत सुनाते हैं। बाबा से पूछा, बाबा इस पहाड़ पर बैठा हुआ जब तेरा मन नहीं लगता तो बात किसके साथ करता है? कौन है तेरे परिवार के लोग जो तेरे मन को बहलाते हैं? राम तीर्थ कहते हैं, मुझे पक्षी गीत सुनाते
मुझे पक्षी गीत सुनाते हैं। बादल स्नान कराते हैं। बादल स्नान कराते हैं। बादल स्नान कराते हैं। बादल स्नान कराते हैं। हरि नाम से कटता रसता है। 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 जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। कभी रोता है कभी हंसता है। कभी रोता है कभी हंसता है। वो कभी रोता है कभी हंसता है। कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। राम तीर्थ जी से पूछा गया। राम तीर्थ जी ने कहा ये पक्षी ही मेरे परिवार के हैं। मैं इंसानों से दूर रहता हूं क्योंकि ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी इंसान ही है, जो हर चीज का हिसाब मांगता है। पैदा कब हुए, कितने पढ़े हो, कितना खाते हो, कितना कमाते हो, और अंत में ये भी पूछ लेगा मरोगे कब। सब पूछता है आदमी। इसीलिए राम तीर्थ कहते हैं साधना करने वाले को थोड़ा इंसानों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण गौओं के बीच में रहे, नानक भैंसों के बीच में रहे, ये इंसानों के बीच में नहीं रहे, क्योंकि हिसाब लगाते लगाते खोपड़ी फट जाती है। राम तीर्थ जी से कहा पक्षी ही मेरे परिवार के हैं, और पानी कहाँ से पीते हो, नहाते कहाँ हो। राम तीर्थ ने कहा मेरे बाप की टंकी लगी हुई है ऊपर, जब इशारा कर देता हूँ बारिश हो जाती है, पानी भी पी लेता हूँ, स्नान भी कर लेता हूँ, ये मेरी सत्ता है। तब लोगों ने पूछा बाबा मंदिर कहाँ है जहाँ तो पूजा करने जाता है। तो राम तीर्थ जवाब देने लगे सुनो, मेरा मन ही एक से वाला है। मेरा मन ही एक से वाला है। मेरा मन ही एक शिवालय है। मेरा मन ही एक शिवालय है। सब देवों का देवालय है। सारे देवों का देवालय है। सारे देवों का देवालय है। सारे देवों का देवालय है। हरि नाम में कटता रसता है। हरि नाम में कटता रसता है। हरि नाम में कटता रसता है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी बसता है। कभी रोता है कभी हंसता 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 है। जंगल में योगी बसता है। जंगल में योगी
बसता है जंगल में योगी बसता है। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। राम तीर्थ जी कहते हैं भैया मुझे किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा मन ही शिवालय बन गया है और मन वाला शिवालय है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगम दामोदांकितम चंदनम। महादेव की पूजा करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सर्व जगत ही महादेव है। सर्वम लिंग मही भूमि सर्वम लिंग मयम जगत, सारा संसार ही महादेव है। फिर लाओगे क्या, कहां से लाओगे? इसीलिए याद रखना जीवन में, हम जब भगवान के पास से आए, जब चले परमात्मा के घर से, तो भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? हमने कहा